हाय, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी क्लास थर्ड की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 3 चांद वाली अम्मा, जो एक कहानी है। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। आप लोग जो भी शरारत करते हैं, तो इसमें से झाड़ू के साथ, पंख, कागज़, गुब्बारों के साथ आप लोग किस तरह से शरारत करेंगे? बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती थी, तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा रस्सी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। चलिए बच्चों, अब कहानी खत्म होती है और इसका एक्सरसाइज हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? क्वेश्चन है कि बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। दूसरा है क्वेश्चन, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो आंसर है, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। तीसरा क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्रों में अम्मा के साथ जो है, आंसर है, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और
झाड़ू रहते थे। चौथा क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मज़ा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। अब देखिए, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो बूढ़ी अम्मा ने घबरा कर बोला। जब बूढ़ी अम्मा घबरा गई तो बोली, अरे बेटा, यह क्या कर रहे हो? उसके बाद गिड़गिड़ा कर बोली, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। उसके बाद बूढ़ी अम्मा ने, जब गुस्सा आया बूढ़ी अम्मा को, तो गुस्से में उसने कहा, तू छोड़ता है या नहीं? उसके बाद जब बूढ़ी अम्मा को तरकीब सूझने लगी तो फिर उसने कहा, बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। उसके बाद देखिए, घूरना। अम्मा उसे घूरकर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूरकर देखता है, जैसे कि मेरा दोस्त मुझे घूरकर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो उसी तरह जैसे मेरे पिता मुझे देखते हैं। कब देखते हैं? मेरे पिता मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। फिर मेरे शिक्षक मुझे घूरकर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। उसके बाद है मेरी बहन या मेरा भाई। बहन या मेरा भाई मुझे घूरकर देखती है या देखता है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। चलिए, उसके बाद है दम लगा के हईशा। रस्सा रस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। तो आप देखिए, दो टोलियों वाला खेल है क्रिकेट में दो टोली होती है। दूसरा है शतरंज, इसमें भी दो टोली ही होती है। तीसरा है कबड्डी, उसमें दो टोली होती है। चौथा है खो खो, इसमें भी दो टोली होती है। अब देखिए, साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो आपको पता ही है कि घर की सफाई हम लोग किन किन चीज़ों से करते हैं। तो झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किन किन मौक़ों पर तुम्हें घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? तो हम लोग जो है नवरात्रा करते हैं, दीपावली, शादी विवाह, जन्मदिन, या कोई मेहमान आता है हमारे घर में, तो उस समय हम लोग बहुत ज़ोर शोर से साफ़ सफाई करते हैं। अब ये मौके ख़ास क्यों हैं? तो देखिए, दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी साल में एक बार ही आता है। घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है। विवाह तो प्रायः जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए घर की साफ़ सफाई की जाती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्रायः घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो झाड़ना है तो धोना हो सकता है, धोना होगा, पोंछना, रगड़ना और चमकाना, ये सारे चीज़ हो सकते हैं। अब काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे।
यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो देखिए बूढ़ी अम्मा के काम और मेरे घर में कौन करता है, ये दोनों के काम देखिए। तो बूढ़ी अम्मा का काम क्या था, पानी भरना। बूढ़ी अम्मा खुद पानी भरती थी और मेरे घर में जो है मेरे माता पिता दोनों भरते हैं। अब बूढ़ी अम्मा जो है साफ़ सफाई खुद करती थी, मगर हमारे घर में नौकरानी करते हैं या हम लोग खुद करते हैं। तीसरा देखिए जैसे कि कपड़े धोना, बूढ़ी अम्मा खुद कपड़ा धोती थी, पर हमारे घर में मेरी बहन धोती है कपड़ा। अब चौथा देखिए खाना बनाना। खाना बनाना बूढ़ी अम्मा खुद खाना बनाती थी, पर हमारे घर में हमारी मम्मी बनाती है खाना। तुम कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो घर के काम और घर से बाहर के काम। घर के काम क्या क्या करते हो तुम, और घर से बाहर के काम क्या करते हो। तो घर में जैसे कि जूठे बर्तन उठाकर रखना, और बाहर के काम दूध लाना, फिर इधर उधर पड़ी जो चीज़ें होती है उन्हें समेट के रखना। बाहर के काम ट्यूशन जाना, घर में जो है जूतों पर पॉलिश करना, बाहर जैसे कि दुकान से कोई सामान लाना, और मेहमानों को पानी देना, कोई आ गया तो उसे पानी देना। बाहर जैसे पढ़ने जाना, सब्जी वाले को बुलाना, ये सारे काम जो है हम लोग करते हैं। अब कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो नाम वाले शब्द आसमान, इनका तो सिर्फ नाम होता है। और काम वाले शब्द झाड़ू लगाना, ये एक काम हुआ। उसके बाद चांद, ये नाम है, और लेकिन खाना बनाना ये एक काम है। पानी नाम है, लेकिन पानी लाना ये एक काम है। झाड़ू, झाड़ू तो सिर्फ एक नाम है, लेकिन उठाना काम है। क्या देखिए तुम्हारी शरारत, अपने किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार। अब अपनी शरारत आप लिखिए, जो भी आपने कभी शरारत की होगी तो उस शरारत को लिखिए। तो मैं जैसे कि बता रही हूँ, एक बार मैं मम्मी पापा के साथ लाल किला देखने गई। मम्मी पापा ने कहा तुम यहाँ से बाहर मत जाना। मैंने सोचा बाहर पता नहीं क्या होगा जो यह मुझे मना कर रहे हैं, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं बाहर जाकर दुकानों में वो खिलौने देखने लगी। देखते देखते मैं रास्ता भूल गई। मैं एक कोने पर छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने से आगे निकल गए। मुझे शरारत सूझी, मैं उनके पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैंने उन्हें एकदम से आवाज़ लगाई। मम्मी ने मुझे डांटा और उठाकर गले से लगा लिया। अब देखिए तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है। अब बच्चों ये चांद का पिक्चर है, उसमें आप देखिए कि आपको चांद में क्या दिखाई देता है, तो आप उसका पिक्चर बनाइए। तो चलिए बच्चों, अब कहानी ख़त्म हो चुका है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।